नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, जिनके आधार पर पूरी की पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे पीएन संधि, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर जिनका निर्माण होता है, उन अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। जिसे कहते हैं अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। ये होते क्या दोस्तों? इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अर्धचालक की संरचना कैसी होती है? जालीय संरचना होती है। 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी अर्धचालक एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर थोड़ा सा तापमान बढ़ा दिया जाए तो उनकी जाली संरचना के आधार पर जो भारी संरचना में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोवलेंट बैंड बना के रखते हैं, वो टूट जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक होल्स का निर्माण होता है, जिनके कारण अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है और वह अच्छे चालक की भांति कार्य करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता होती है कि ये इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मतलब इन्हें गर्म करेंगे इनका प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध क्यों घटेगा? इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होगा। इसलिए कहते हैं ये अर्धचालक गर्म करने के बाद, इसमें डोपिंग करने के बाद ये चालक की भांति तो कार्य करेंगे, लेकिन गुण किस करेंगे? अर्धचालक करेंगे। इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं। तो आज उन अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे जिन अर्धचालकों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, वो देखते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अर्धचालक, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये देखेंगे आज। अब देखो, आप लोगों ने देखा कि शुद्ध अवस्था में कितने अर्धचालक होते हैं? 2 अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। आप लोगों की देख चुके हो कि शुद्ध अवस्था में 2 ही अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब शुद्ध अवस्था में कौन से अर्धचालक होते हैं? जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों अर्धचालक होते हैं जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अवस्था में 2 ही होते हैं। अब इनकी ये 0 डिग्री केल्विन में तो इंसुलेटर भांति कार्य करते हैं, लेकिन धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इनमें धारा का प्रवाह हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या होंगे? चालक की भांति कार्य करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम आएंगे। आपको पता है इन दोनों की कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जब इनको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, हीट एनर्जी दी जाती है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं और ये अच्छे चालक की भांति कार्य करने लग जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के, देखो इनके प्रकार देखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, दोनों प्रकार पढ़ेंगे आराम से, एक एक करके सभी प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे। इन प्रकारों को पढ़ने के बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें यही आएगा कि डायोड कैसे बनाया जाता है, रेक्टिफायर कैसे होता है, रेक्टिफायर का संचालन कैसे होता है। रेक्टिफायर पढ़ने के बाद ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है। इन्हीं के आधार पर, इन अर्धचालकों के आधार पर ही सबका निर्माण करेंगे। एक एक इक्विपमेंट का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ छोड़ेंगे कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा होगा? इंट्रिंसिक अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक अर्ध सेमीकंडक्टर। ये देखेंगे इन दोनों को। अब इसको देखो, इंट्रिंसिक को वैसे स्वाभाविक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाभाविक, हिंदी में स्वाभाविक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक को क्या कहते हैं? हिंदी में लगभग उसको स्वाभाविक के नाम से जाना जाता है, और इसको अजनबी के नाम है। आपको इन दोनों की बताऊंगा कि अजनबी क्या होता है। देखो, अजनबी, आगंतुक कहते हैं। अब इन दोनों के बाद देखो, ये स्वाभाविक मतलब कि स्वाभाविक तौर से आप देखो कि स्वाभाविक तौर से कितने अर्धचालक होते हैं? 2 अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसलिए कहते हैं शुद्ध अवस्था में जो भी अर्धचालक होगा वह इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाएगा। कौन सा? इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाएगा शुद्ध अवस्था में। अब अपने पास शुद्ध अवस्था में कितने हैं? आप लोगों को पता है शुद्ध अवस्था में 2 ही अर्धचालक हैं। तो ये अर्धचालक कौन से होंगे?
ये शुद्ध अवस्था में होंगे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं इनको पढ़ाऊंगा जर्मेनियम। ये अर्धचालक शुद्ध अवस्था में जो भी अर्धचालक होंगे सब के सब इसमें आएंगे, स्वाभाविक तौर से शुद्ध अवस्था में यही होंगे। लेकिन जो शुद्ध अवस्था में नहीं होंगे वो यहाँ आ जाएंगे अजनबी के तौर पर, कि स्वाभाविक में कुछ अवगुण मिला दिया जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो वो क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। तो नाम कुछ उटपटांग है दोस्तों। आप कहोगे सर ये कैसे नाम आ गए? क्योंकि ये नाम जो होते हैं, जो उटपटांग होते हैं, इन्हीं के आधार पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आपको बस ये रहे कि इंट्रिंसिक शुद्ध अवस्था में इंट्रिंसिक होता है, एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है तो एक्सट्रिंसिक, अन्यथा सिलिकॉन जर्मेनियम इंट्रिंसिक अर्धचालक ही रहेंगे। याद रखना, इनमें कुछ एक्स्ट्रा और कर दिया जाए तो यही अर्धचालक इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये होता है इंट्रिंसिक। अब एक एक का वर्गीकरण बताता हूं आपको मैं कि ये इंट्रिंसिक क्या होता है। आप इनका नाम लिख लेना, फिर मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। देखो इनकी कुछ विशेषताएं बताऊँ आपको मैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की विशेषता क्या बताऊँ आपको? देखो ये है, ये शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसकी चालकता कुछ कम होती है। इनमें क्या होती है, चालकता कुछ कम होती है। लिख लेना बात, कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। इनमें चालकता सिग्मा या सिग्मा विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी का मान कम होता है, या जी का मान मान लो, जी का मान कम होता है, जी का मान पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चले जाना। आपको पता कि चालकता का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये आप लोग जानते हो। प्रतिरोध का मान, इसमें रो का मान विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी रजिस्टिविटी का मान अधिक होता है। एक विशेषता ये आ गई। अब इनका नाम कि इंट्रिंसिक अर्धचालक कौन कौन से होते हैं आप लिखना, सिलिकॉन व जर्मेनियम दो होते हैं। अब देखो क्या होगा, आप लोगों को मैंने बताया कि इनके जो परमाणु की बाहरी कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, अर्धचालक की संरचना जालीय प्रकार की होती है। आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अर्धचालक की संरचना कैसी होती है, संरचना जालीय होती है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके परमाणु की बाहरी कक्षा में जो 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जब उसको हीट एनर्जी देते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। काफी बार परीक्षा में आता है, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एक होल प्राप्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसलिए यहां क्या मिलेगा आपको, यहां आपको न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक मिलेगी और न इलेक्ट्रॉन की संख्या कम मिलेगी। इसलिए इंट्रिंसिक अर्धचालक में क्या मिलेगा आपको, इसमें बराबर मात्रा में होल मिलेंगे। इसमें लिख लेना, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, बराबर मात्रा में होल। होल को क्या कहते हैं, वीवर कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। होल व फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या बराबर रहेगी। आप कितने भी कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, और जो आगे पढ़ेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, किसी में होल की संख्या अधिक होगी। लेकिन इंट्रिंसिक अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। ये काफी बार पूछा जाता है। और इंट्रिंसिक अर्धचालक 0 डिग्री केल्विन पर एक कुचालक की भांति कार्य करता है। तो ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन पर इंट्रिंसिक अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कितने, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन तापमान पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये इसकी विशेषता काफी बार पूछी जाती है। अब ये तो थी बात इनकी, किसकी, इंट्रिंसिक अर्धचालक की, कि सर ये होते क्या हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम को ही कहते हैं, जिनकी विशेषताएं आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हो और मैंने आज भी इनकी विशेषताएं बता दी हैं। ठीक है, अब देखो इंट्रिंसिक अर्धचालक को रूम टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा आपको मैंने वक्त बता दिया कि इनको हीट एनर्जी देंगे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा और होल का निर्माण होगा, जो बराबर बराबर संख्या में होंगे। ठीक है ना, ये तो थी बात। और वो कहाँ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आपको मैंने आपको पिछली संरचना में बताया था, ये फोरबिडन एनर्जी गैप को और पार करते हुए और कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जो इस चालक की भांति कार्य करना लग जाएगा। ये तो थी आपकी बात किसकी, इंट्रिंसिक अर्धचालक की। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है। मैं इसको बता देता हूं एक बार गौर से, चलिए यही लिख देता हूं, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, ये क्या होते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया ये तो स्वाभाविक अर्धचालक तो यही रहेंगे, तो फिर इनका नाम अलग क्यों रखा, इनकी बताता। देखो
यदि इंट्रिंसिक अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि उनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को अनियमितता कर दी जाए, अंतिम कक्षा से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक कर दी जाए, तो वह एक चालक की भांति कार्य करने लग जाता है, जिसको एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक कहते हैं। ये समझ लेना बात कि 4 इलेक्ट्रॉन से या तो 3 कर दो या फिर 5 कर दो, तो वह कौन सा अर्धचालक बन जाएगा? एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक बन जाएगा। अब करेंगे कैसे वो देखेंगे, आपको बताऊंगा करेंगे कैसे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो, यही से उनका निर्माण होता है। ये जब पी और एन टाइप एक्सटिंक्टिंग और इंट्रिंसिक अर्धचालक समझ जाओगे तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में जोर नहीं आएगा। लेकिन आपको जोर यही आता है कि आप समझ नहीं पाते हो। आप अर्धचालक सेमीकंडक्टर का नाम एक ही पढ़ते हो, आगे नहीं देखा एक्सटिंक्टिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। आगे इनका प्रकार पढ़ाऊंगा आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों यदि ये बातें सारी समझ लोगे, वीडियो को लास्ट एंड तक देख लोगे, तो आपके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, आगे की वीडियो देखेंगे, आगे के सिलेबस पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको। आप आराम से धीरे धीरे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को पकड़ कर लोगे और आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो क्या कहेंगे एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक क्या होता है कि यदि इंट्रिंसिक अर्धचालक जो पढ़े हैं आप लोगों ने, शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक पाए जाते हैं, यदि इनकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक कर दी जाए, किससे? 4 या 4 से कम कर दो 3 कर देते हैं, या 4 से अधिक कर दो 5 कर देते हैं, तो यह कौन सा अर्धचालक बन जाता है? एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक बन जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यदि इंट्रिंसिक अर्धचालक की, किसकी? इंट्रिंसिक अर्धचालक, इंट्रिंसिक अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की अंतिम कक्षा में के परमाणु की, चालक के परमाणु की अंतिम ऑर्बिट या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन सी इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या अधिक कर दी जाए, तो वह एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक होता है। ये लिखना एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक होता है। तो ये भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने पास 2 ही रहेंगे, कौन कौन से? शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन जर्मेनियम रहेंगे, इंट्रिंसिक के रहेंगे। तो ये कह सकते हैं सिलिकॉन मान लो या जर्मेनियम मान लो, इस अर्धचालक में 5 इलेक्ट्रॉन वाले अर्धचालक लेंगे, शुद्ध अवस्था में नहीं, अशुद्ध अवस्था में। अशुद्ध अवस्था में कौन से होंगे? मैंने आपको बताया था कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जिसकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कुचालक, शुद्ध अवस्था में कुचालक रहेगा, मैंने आपको बताया था। और ये जिसकी अंतिम कक्षा में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ये अर्धचालक है, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक रहेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये जिसकी अंतिम कक्षा में रहेगा वो अच्छे से अच्छा चालक होगा, ये मैंने आपको बताया था। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन 3 व 5 वाले क्या रहेंगे? अर्धचालक तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। ठीक है, अर्धचालक तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। तो फिर इनको इसके साथ में लाएंगे या इसको इसके साथ में लाएंगे, तो क्या कह सकते हैं? यदि इंट्रिंसिक अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी जाए, ये अशुद्धि मतलब अशुद्ध अशुद्ध अर्धचालक, एक तो ये और ये इंट्रिंसिक अर्धचालक, किसमें? इसमें ये तो 4 वाले ये ही, इसमें यदि ये मिला दिया जाए, तो कह सकते हैं यदि इंट्रिंसिक अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी जाए, अर्थात 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला और 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी तत्व इसमें मिला दिया जाए, तो वह एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक बन जाता है। बस यही याद करना आपको। क्या कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वाले या 3 इलेक्ट्रॉन वाले किसी भी अपने तत्व पदार्थ को शुद्ध अवस्था में इसी 4 वाले में मिला दिया जाए, तो जो मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनेगा उसको कहते हैं एक्सटिंक्टिंग अर्धचालक। समझ गए? तो क्या लिख सकते हैं कि इंट्रिंसिक अर्धचालक, ये लिख लो इंट्रिंसिक अर्धचालक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये त्रिसंयोजी
ग्रुप वाला, बैंड वाला ग्रुप वाला कोई तत्व मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो वह अक्षतिसिंक अर्धचालक होता है। अक्षतिसिंक अर्धचालक ये याद रखना, अक्षतिसिंक अर्धचालक होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बीच में निकल के आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्धचालक में अक्षतिसिंक अर्धचालक प्रयोग किया जाता है या इंटरसिंक अर्धचालक अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अक्षतिसिंक अर्धचालक का प्रयोग अधिक किया जाता है। याद रखना, इन दोनों में किसका प्रयोग अधिक करेंगे? अक्षतिसिंक अर्धचालक का प्रयोग करेंगे। इनमें से अशुद्धि मिलाएंगे वही अर्धचालक अधिक प्रयोग करेंगे। लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है, इसको इसमें मिलाएंगे, इसका तो ये अशुद्धि है, शुद्धि को अशुद्ध में अशुद्धि को शुद्ध में मिलाएंगे। ये शुद्ध अर्धचालक है, ये अशुद्ध अर्धचालक है। अशुद्ध अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे। उस मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोपिंग। याद रखना, डोपिंग होती है। क्या कहेंगे? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? देखो, डोपिंग की परिभाषा सुन लो। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को लिख लेना इसमें परीक्षा में। इसकी परिभाषा क्या होती है? पदार्थ में अशुद्धि के मिश्रण की क्रिया को, अर्थात पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? अशुद्धि मिलाने की क्रिया को, अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग होती है। अब आगे से क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे इसको मिला देंगे, नहीं, डोपिंग करवाएंगे। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि 5 वाले के इसमें डोपिंग करवाएंगे। इसका मतलब अशुद्धि मिला रहे हैं, अशुद्धि होगी। ऐसे नहीं कि मिलाने की क्रिया नहीं, अशुद्धि मिलाने की क्रिया। अशुद्धि मतलब ये मिलाएंगे तो भी कहेंगे ये डोपिंग करवाई है, और ये इसमें मिलाएंगे तो भी कहेंगे डोपिंग करवाई है। डोपिंग दोस्तों या तो होगी हीट के द्वारा, या होगी फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा डोपिंग की जाती है। ऐसे नहीं मिला कि कूट छेद किसको मिला दिया और पकड़ के इसको अलग अलग कर दिया, नहीं। या तो मिलाएंगे इसमें डोपिंग, या तो हीट एनर्जी के द्वारा देंगे डोपिंग देंगे, या फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा डोपिंग दी जाती है। तो अब पढ़ेंगे कि अशुद्धि मिलाने के बाद ये अर्धचालक कौन से अक्षतिसिंक अर्धचालक क्या हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। ये अर्धचालक 2 प्रकार के होंगे, एक एन टाइप और एक होगा पी टाइप। 2 अर्धचालक पढ़ेंगे। तो अक्षतिसिंक अर्धचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब इनका वर्गीकरण करवाता हूं आपको मैं, ठीक है ना? तो ये देख लेना आप। अब पढ़ेंगे अक्षतिसिंक अर्धचालक के प्रकार। अक्षतिसिंक सेमीकंडक्टर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे दोस्तों एन टाइप अर्धचालक। ये 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप, और ये दूसरा होता है पी टाइप। सबसे पहले पढ़ेंगे एन टाइप क्या होता है, ठीक है ना? वर्गीकरण पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा, और वो भी बातें बताऊंगा आपको जो परीक्षा में आई हैं, जो आने की संभावना बनी रहती है। पी टाइप अर्धचालक ये पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसके बारे में बताता हूं, देखो आपको मैं। पी टाइप क्या, एन टाइप क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मान लो ये कौन सा अर्धचालक है? अक्षतिसिंक अर्धचालक है, मान लिया। उसके बाद कहते हैं किस में मिलाया? शुद्ध अवस्था में। कितने में? शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या मिलाया? अशुद्धि मिलाई, ठीक है ना? अशुद्धि मिलाने के बाद ही जो मिलता वही होगा। इसमें क्या मिलाया? अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि मिला दी। किस में मिलाई? सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई। तो क्या कह सकते हैं? ये एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? ये अशुद्धि मिलावा, अशुद्धि मिला हुआ, क्या हो? अशुद्धि मिला हुआ सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। यही है बस, इसमें अशुद्धि मिलाई, उसके बाद पी टाइप। अब अशुद्धि तो इसमें भी मिलाते हैं, ये भी पी टाइप है, अशुद्धि इसमें मिलाते हैं, तब ये एन टाइप कैसे हुआ और पी टाइप कैसे हुआ? अशुद्धि मिलाने के बाद ही तो 2 हुए थे।
तो पी टाइप कब हुआ और एन टाइप कब हुआ, इसलिए कहते हैं पी टाइप। तो ये कह सकते हैं ये भी दो प्रकार के, एन टाइप दो प्रकार के। कैसे देखो एन टाइप दो प्रकार के कैसे हो गए, ये भी दो प्रकार के। एक हो गया सिलिकॉन एन टाइप, याद रखना। और दूसरा कौन सा आ गया, ये हो गया जर्मेनियम एन टाइप, क्योंकि जर्मेनियम के भी अशुद्धि मिला सकते हैं, इसमें भी अशुद्धि मिला सकते हैं और इसमें मिला सकते हैं। तो ये हो गया, याद रखना कि एन टाइप भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ये सिलिकॉन ऐसा, सिलिकॉन एन टाइप और जर्मेनियम एन टाइप, लेकिन रहेगा एन टाइप। तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन एक की बात करते हैं, चाहे सिलिकॉन की बात कर लो चाहे जर्मेनियम की बात कर लो। अब देखो क्या कर सकते हैं, कैसे होगा इनका एन टाइप कैसे होगा। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मान लो, या फिर कह सकते हैं कि सिलिकॉन व जर्मेनियम में पंच संयोजी पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व मिला दिया जाता है तो वह, या डोपिंग कर दी जाती है तो वह क्या बन जाता है, तो वह एन टाइप बन जाता है। तो आपको बताया मैंने कि क्या बताया था, याद रखना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बताया था मैंने आपको। अपन बात किसकी कर रहे हैं, आज अपन बात कर रहे हैं इसकी। ये क्या है, ये सिलिकॉन भी है और ये जर्मेनियम भी है। इसमें आज ये पहली बार ये मिलाएंगे, याद रखना। किससे मिलाएंगे, इसकी डोपिंग करवाएंगे, 5 वाले की 4 में डोपिंग करवाएंगे, किसकी 5 की 4 में। तो क्या लिख सकते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम या एन टाइप अर्धचालक में 5वें ग्रुप मान लो, कोई बात नहीं, 5वें ग्रुप या पंच संयोजी, एक ही बात है, या पंच संयोजी मान लेते हैं। 5वें ग्रुप या पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट वाला कोई भी तत्व, पेंटावेलेंट 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी तत्व है कि डोपिंग की जाती है, डोपिंग कर दी जाए तो वह एन टाइप बन जाता है। याद रखना बात, एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप होता है, याद रखना बात होगी। एन टाइप डोपिंग करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, 5 वाले की, किसमें करवाएंगे, 4 वाले में। अब 5 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वाले तत्व कौन कौन से होंगे उनको याद करना जरूरी है। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, यदि एन टाइप पी टाइप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से प्रश्न पूछा जाता है तो 5वें ग्रुप वाले एक एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट और कौन से परीक्षा में आए हैं, तो आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी, किसकी, पंच संयोजी वाले की ट्रिक बताता हूँ, याद कर लो। ट्रिक बताता हूँ इसकी, किसकी ट्रिक बताएंगे, पंच संयोजी वाले की ट्रिक बता दो कि कैसे इनको याद करोगे आप लोग। ट्रिक पढ़ेंगे इसके, देखो अब ट्रिक में ज्यादा नहीं है, परीक्षा में जो आए हैं और जो आने की संभावना रहती है वही होती है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो ट्रिक में क्या पढ़ेंगे, सबसे देखो ट्रिक होती है पाब, 2 ही नाम है अपने पास, PAAB, बस इसको रखो, इसको हिंदी में कहते हैं पाब। ये याद रख लो, आपको 2 अंक का प्रश्न पक्का मिल गया, याद रखने वाली बात है। पाब होता है ट्रिक किसकी, एन टाइप में जो अशुद्धि मिलाएंगे, जो पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिलाएंगे, उसकी परिभाषा बता रहा हूं। उसको नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रटेंगे करेंगे, उसको नाम कैसे याद रखेंगे, उसको कहते हैं पाब। और पाब में पहला पी आता है, उसको कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस हो गया, ठीक है ना, एक तो ये हो गया फास्फोरस हो गया। दूसरा ए आता है, देखो मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा, आपको याद रहेंगे। ए आता है, इसको कहते हैं एंटीमनी। क्या आ गया, एंटीमनी। तीसरा ए बच गया, देखो पी का मैंने बता दिया, फास्फोरस, ए का एंटीमनी, और ए होता है उसको कहते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक आ गया, ठीक है ना। और एक और बच गया, क्या बच गया, बी बच गया, बी को कहते हैं बिस्मिथ। बिस्मिथ, ये आ गए आपके पास 4 शब्द, यही जो परीक्षा में आएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से मिलाए जाते हैं ये बताऊंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ए डबल वाले हैं ये इंपोर्टेंट है, यही लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि चारों मतलब इंपॉर्टेंट, मैंने 4 ही बताए आपको, चारों इंपॉर्टेंट है और ये लगभग परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावना हरदम बनी रहती है। कौन सा पूछा जाएगा? तो अब पूछा जाए फास्फोरस को किस टाइप के पदार्थ में मिलाते हैं? एन टाइप में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मिथ ये मिलाते हैं। जो आपको बताया कि पाव एक शब्द होता है उससे मिलाया आपको, मैंने ये बताया था आपको मैंने। अब आप लोग ये सोचोगे कि डोपिंग करवाने के बाद इसमें क्या होगा, कि धारा कैसे चल जाएगी, ये चालक कैसे बन जाएगा, अर्धचालक के गुण कैसे बच जाएंगे, एन टाइप में होता क्या है, वो आगे एन टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा बच गए हैं। अभी एक ऐसे नहीं कि पीछा छूट गया कि एक बस यही प्रश्न आता है, एन टाइप में धारा प्रवाहित कैसे होगी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एन टाइप में डोपिंग करवाएंगे तो रेजिस्टिविटी का मान कितना होगा, इसमें कंडक्टिविटी का मान कितना होगा, सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको और जाली संरचना में कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो मैं आपको वो संरचना दिखाता हूँ कि जिन जिन प्रश्नों का निर्माण होता है और जो परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है उन सब के बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे के इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो यही काम आएंगे आप लोगों के, यही बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट काम आएंगे आप लोगों के। तब जाके कहीं आप कहोगे सर SCR क्या होता है, डाइक क्या होता है, ट्राइक क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये सब के सब किस पे टिके हुए हैं? इस सिलिकॉन जर्मेनियम की इस एक्सटर्नल जो आपको बताया मैंने आपको, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, डोपिंग होती है, इनके बारे में बताया है। ठीक है ना? तो अब मैं इसको संरचना दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो संरचना में क्या होगा, आप पॉइंट पॉइंट देखोगे संरचना में। देखो जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक परमाणु ये ले लिया और एक परमाणु ये ले लिया, एक परमाणु ये ले लिया। मैं आपको डोपिंग करके दिखाता हूँ। एक परमाणु ये ले लेते हैं, एक परमाणु ये ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक परमाणु ये ले लेते हैं, एक परमाणु ये ले लिया और एक परमाणु। अब दिखाता हूँ आपको। मान लें कि ये परमाणु ले लिया, किसके लिए लिए? आप लोग सर सिलिकॉन के लिए लेते हैं, जर्मेनियम के लिए लो कोई बात नहीं, क्योंकि 4 वाले लेंगे या शुद्ध अवस्था में जो होंगे जो लेंगे। अब अपने को तो अशुद्ध एक्सट्रिंसिक बनाना है, ये शुद्ध अवस्था में ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, ये ले लिए सिलिकॉन वाले। अब मैं बताते हैं, देखो अब कहोगे सर डोपिंग करवाएंगे क्या मिलाएंगे इसके अंदर? देखो मिलाने की बात करते हैं, डोपिंग करवाने की बात करते हैं। किसकी मिलाए? एंटीमनी की मिला देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आर्सेनिक की मिला दो। आपको सर आर्सेनिक की क्यों नहीं मिला? ये आर्सेनिक की डोपिंग करवा दिया पे। ये किसका ले लिया? AS, ये आर्सेनिक ले लिया। अब आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको तो पंच संयोजी वाले आपको लिखा था मैंने, पंच संयोजी। इसमें क्या है? ये 5 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। दोस्तों ये पंच संयोजी लिखा है, ये कौन से होते हैं? ये नॉन मेटलिक कंडक्टर होते हैं, याद रखना बात, ये नॉन मेटलिक कंडक्टर होते हैं। अधातु चालक होते हैं, धातु चालक नहीं, अधातु चालक होते हैं, इनको मिलाया जाता है। अब देखो आप कहोगे सर यहां देखो इसमें कितने हैं? 1 2 2 3 और 4, ठीक है ना। और ये आपका, चलिए यहां कर देता हूं, यहां पे, और ये आपका बच गया 5 मिला दिया आपके, ठीक है ना। ये हो गया 5। और अब इनमें क्या कहें? देखो आप कहोगे सर इनमें क्या कहें? इनमें भी 4 है। एक ये तो 4 वाले हैं, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 हैं। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, क्योंकि शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन क्या है? शुद्ध अवस्था में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको वो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में दिखाता हूँ जिसको एन टाइप बोलते हैं। एन टाइप अर्धचालक का निर्माण कर रहे हैं, फिर क्योंकि एन टाइप में धारा कैसे प्रभावित होगी। चलो ये लगा दिया मैंने 4 वाले। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो बताया कि इसकी संरचना कैसी होती है? जाली होती है। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि 8 लास्ट वाला है, ये 8 वाला ये चाहता है। फिर 8 का अनुभव करते हैं, ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड बना लिया इसने, ये इसने बॉन्ड बनाया, ये इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, इसने सब ने बॉन्ड बना लिया। अपने पास वाले सब ने बॉन्ड बना लिए, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, अब इसने ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो बच क्या गया पास? ये आपको किसी पीछे वाले नहीं, इनके पास भी मैंने आपको यही दिखाया कि कम मात्रा में दिखाया है। बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जैसे कोई धातु है, कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या असंख्य होती है। बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें एटम की संख्या एटम से मिलकर बनाता है। तो इसकी एटम की संरचना कैसी है? जालीय संरचना है। मैंने आपको बताया जालीय संरचना होती है अर्धचालक की। ये बच गया आपके पास, ये क्या बच गया? फ्री बच गया। फ्री 1 इलेक्ट्रॉन बचा, पंच संयोजी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के असंख्य एटम होंगे, तो आपको बताओ 10 की घात 10 एटम वाले होंगे। 10 की घात 10 एटम जहां होंगे वहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। 10 की घात 10 में डोपिंग करवाते हैं तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रकार के कितने होते हैं? कितने असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या होल बचा? नहीं बचा। तो ये कह सकते हैं, देखो
डोपिंग करवाएंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे धारा चालक होगी, एन टाइप अर्धचालक की पहचान क्या होगी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एन टाइप अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप लोगों ने देखिए, ये क्या करवाया था मैंने, डोपिंग करवाई थी, ये करवाई है मैंने डोपिंग। एक तो डोपिंग से प्राप्त होते हैं, दूसरा मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर दे देते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर तो क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पर ये सारे के सारे कुचालक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हीट एनर्जी दे देते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। तो देखो एन टाइप अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, नंबर एक तो डोपिंग के द्वारा, डोपिंग से, और दूसरा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी से, एक्सटर्नल हीट एनर्जी से। एक्सटर्नल हीट दो प्रकार से करते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कहेंगे डोपिंग से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो, और एक्सटर्नल हीट एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो जाके कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब साफ साफ मुद्दा निकल के आता है कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे, वो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो अच्छा चालक बन जाएगा। अब देखो फ्री आपको मिल गई फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मैंने आपको संरचना बताई थी कि जैसे ये आप लोग कहोगे कि ये एनर्जी लेवल, ये इसका वैलेंसी बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड खाली रहता है, वैलेंसी बैंड में सब इलेक्ट्रॉन होता है, ये वीबी और ये सीबी, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड, और ये एनर्जी गैप होता है। तो एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप से यहाँ हीट एनर्जी देंगे आप लोग, डोपिंग करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फॉरवर्ड एनर्जी गैप को पार करके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचते ही चालक बन जाएगा, तो अर्धचालक एक चालक की भांति कार्य करने लग जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो साफ साफ मुद्दा निकल के आता है, इस प्रकार डोपिंग कराने के बाद या अशुद्धि मिलाने के बाद अर्धचालक में चालकता बढ़ जाती है। चालकता कब बढ़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो चालकता बढ़ती है। तो डोपिंग करवाने के बाद क्या होगा, इसमें डोपिंग करवाने के बाद क्या होगा, देखो डोपिंग करवाएंगे मतलब समझ के अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगी, सिग्मा बढ़ेगी, रजिस्टिविटी घटेगी, और आई प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ये याद रख लो बात, ठीक है ना। डोपिंग से क्या होगा, सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी घटेगी और धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि अशुद्धि से क्या मिलता है, अशुद्धि से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, अशुद्धि से जाली संरचना। देखो यहाँ से एंटीमनी मिलाई थी ना, यहाँ पे आर्सेनिक मिलाया, एंटीमनी मिलाई, सबकी एंटीमनी की चारों इलेक्ट्रॉन जाली संरचना में मुक्त हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाली संरचना को तोड़ता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जो कि जाली संरचना से मुक्त हो जाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, यहाँ से चालकता बढ़ जाएगी और धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर इसमें देखो एन टाइप पर चालक में क्या होता है, आपसे काफी बार पूछा जाएगा, पी और एन टाइप में अंतर क्या होता है। यहाँ क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, या ऐसे मान लो कि होल तो कुछ हुआ नहीं, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, किससे, होल से होगी। ये क्या है, होल है, इसको वीवर बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो एन टाइप पर चालक में किसका होता है, एन टाइप पर चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो दोस्तों एक बात और आपके स्पष्ट बच गई, इस प्रकार ये अशुद्धि क्या देती है आपको, ये अशुद्धि ने दिया क्या, अशुद्धि ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दान किया अपने को, क्योंकि 4 तो बन गए। ऐसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, जबकि अपने को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दान में दे दिया, इसलिए इसको दाता अशुद्धि के नाम से जानते हैं। तो ये अशुद्धि कौन सी मिल गई, एन टाइप अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलती है, उस अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या कहेंगे, ये अशुद्धि कौन सी है, ये दाता अशुद्धि है, दाता अशुद्धि है, जिसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। काफी बार परीक्षा में पूछा, एन टाइप में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, डोनर इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, दाता अशुद्धि मिलाई जाती है, स्वीकारक अशुद्धि मिलाई जाती है। याद रखने वाली बात आ गई कि एन टाइप अर्धचालक में दाता अशुद्धि मिलाई जाती है, जो एक डोनर एक इलेक्ट्रॉन डोन करता है, डोनर करता है, अपने को दान में देता है, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं, अब बताओ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या होल ज्यादा है, होल नहीं है, ओनली सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एन टाइप एक काफी बार परीक्षा में प्रश्न आया है और आने की संभावना बनी रहती है, कौन सा, कि एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, किसके कारण होता है, याद रखने वाली बात है।
यदि एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, मतलब कुछ कमी दिखाएं। इस प्रकार से बहुत एटम होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता रहता है, इसलिए कहते हैं एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जबकि पी टाइप में नहीं होगा। तो वो अब आपको बताता हूँ मैं। तो अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, पी टाइप अर्धचालक पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों यही इस प्रकार से यदि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है या सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें, किसी और को फायदा मिले। और आपको तो आप तो पढ़े रहे, किसी और को फायदा मिले, ताकि और कोई भी अच्छी तरह से अध्ययन करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी मान लो या इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का अध्ययन करने के लिए नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप लोग भविष्य में किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो और आराम से अपने एग्जाम देकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अब देखो यहाँ अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, एन टाइप अर्धचालक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, एन टाइप की बात करता हूँ मैं, एन टाइप तो पढ़ लिया, पी टाइप की बात करता हूँ। दूसरा देखते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी बात करते हैं। देखो अब आप लोग देखोगे कि एन टाइप अर्धचालक कैसा था, अशुद्धि मिलाई थी, किसमें, सिलिकॉन जर्मेनियम में। किसमें, आपको पता है इंट्रिंसिक अर्धचालक मिलाई थी, जो पढ़ा दिया अभी मैंने। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई तो कौन सा हुआ, एन टाइप। मैंने बताया था इनमें अशुद्धि मिलाने के बाद कौन सा अर्धचालक बन जाएगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक बढ़ जाएगा। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के, एन टाइप और पी टाइप। ये भी अशुद्धि वाला है, ये भी अशुद्धि वाला है, तो इसमें भी अशुद्धि मिलाएंगे। सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई तो ये बना, और सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाएंगे तो ये भी सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने के बाद ही बनेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि किस में मिलाएंगे, सिलिकॉन में मिलाएं या जर्मेनियम में मिलाएं। सिलिकॉन में मिला सकते हैं और जर्मेनियम में भी मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों शुद्ध हैं। तो अब ये भी दो प्रकार का हो गया, पी टाइप भी। पी टाइप कितने प्रकार का हो जाएगा, ये भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन पी टाइप, और एक हो जाएगा जर्मेनियम पी टाइप। कोई बड़ी बात नहीं, दोनों हैं, आप इसको भी काम में ले सकते हैं, अब इसका भी। अब आगे दोनों में से अधिक काम में कौन सा लेंगे वो तो इक्विपमेंट बनाएंगे तब बताएंगे आपको। अधिक काम कौन सा लिया, अधिक प्रयोग कौन सा किया, सिलिकॉन वाला या जर्मेनियम वाला, वो तो इक्विपमेंट बनाएंगे तब बताएंगे आपको। तो अशुद्धि मिला हुआ अर्धचालक, अशुद्धि मिला हुआ अर्धचालक है, अशुद्धि मिला हुआ सिलिकॉन जर्मेनियम ही पी टाइप होता है। ये भी अशुद्धि मिला हुआ होता है, अशुद्धि मिला हुआ सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। कौन सा होता है, पी टाइप होता है। ये याद रखने वाली बात आ गई। अब ये भी दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए, ये भी दो प्रकार के पी टाइप वाले भी। अब अशुद्धि कौन सी मिलाएंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था। यदि अब थोड़ी देर पहले किसकी अशुद्धि मिलाई थी, एन में 5 की मिलाई थी, तो पी में 3 की मिलाएंगे। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में या पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि में, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक में त्रिसंयोजी ग्रुप वाला या त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कोई तत्व मिलाया जाता है। किसमें, इसमें त्रिसंयोजी वाला। तो लिखेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में, शॉर्टकट में लिखा, मैं पूरा नाम लिख लूंगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी वाला, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कोई तत्व मिलाया जाता है, या मिलाया मतलब डोपिंग की जाती है, मिलाया जाता है, या लिख लो कोष्टक में डोपिंग की जाती है। अब याद रखना, यहां क्या करेंगे, 4 में 3 को मिलाएंगे, 4 में 3 को मिलाएंगे। 4 तो क्या है, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक है, 3 कौन सा है, अशुद्ध अवस्था में है, अशुद्धि मिला रहे हैं। ठीक है ना, अब 3 को मिलाएंगे दोस्तों। अब समस्या आ गई, 3 का नाम, 3 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से तत्व, उनको याद करेंगे। तो उनको कैसे याद करेंगे, चलो मैं फिर इनको भी याद करने के लिए एक आपको ट्रिक बता देता हूं। यहां से मैं थोड़ा कुछ मिटा देता हूं, इनको आप देख लेना, कोई बात नहीं है। अब 3 को कैसे याद करेंगे, देखो इसको कैसे याद किया, इसको किया आप लोगों ने ट्रिक के साथ, आज अब भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। लिख लो ट्रिक, ऐसे नाम याद नहीं होगा। कौन से की, इसकी ट्रिक याद कर रहे हैं, पी वाले की ट्रिक याद कर रहे हैं। कैसे, अब देखो कैसे, इसका नाम लिखेंगे बागी,
BAGI, जिसको बोलते हैं बागी। दोस्तों याद आराम से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है आपको हार्ड लग रहा है, हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है और बहुत ही ईजी। देखो बागी में बी क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे बोरोन। बोरोन मिला सकते हैं, बोरोन के परमाणु की बाहरी कक्षा में अंतिम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम होगा, ये जी वाला बच गया। देखो जी क्या होगा, गैलियम होगा, गैलियम होगा, और आई बच गया, ये इंडियम होगा, इंडियम। ये 4 हैं, ठीक है ना। देखो इन चारों की बात करें, ये कौन से पदार्थ है, मैंने आपको बताया ये सारे के सारे अशुद्धि वाले नॉन मेटलिक कंडक्टर होते हैं, अधात्विक होते हैं, नॉन मेटलिक कंडक्टर होते हैं। और दोस्तों इनमें ये इंडियम वाला है, जो गैलियम वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार इंडियम और गैलियम ये मिला जाते हैं, इंडियम और गैलियम में दोनों मिला जाते हैं। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है इनके बारे में। कितने संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, या पी टाइप चालक में कौन से अशुद्धि के रूप में कौन से तत्व मिलाए, कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये होते हैं। अब इनकी संरचना दिखाता हूं आपको मैं कि संरचना में आपको मिलता क्या है, ठीक है ना। क्या करेंगे, डोपिंग करवाएंगे इसकी, किसमें, 4 वाले में करवाएंगे। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो हो गए 8। और मैं एक इसके बीच में एक ये थोड़ा रेड ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये कौन से हैं, मान लीजिए कि सिलिकॉन के ले लेते हैं। ये किसके लिए, सिलिकॉन के ले लिया मैंने आपको। सिलिकॉन में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप लोगों को पता है सिलिकॉन के परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ कौन सा लेंगे, मान लीजिए कि गैलियम ले लिया, इंडियम ले लिया था, कोई बात नहीं, इंडियम ले लेते हैं। यहाँ पे ये ले लिया आप लोगों ने, इंडियम, इंडियम ले लिया। ये कौन सा लिया, ये सिलिकॉन ले लिया, ये सिलिकॉन लिया, ये सिलिकॉन लिया। जर्मेनियम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, सब में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंडियम में कितने हैं, इंडियम में 3 है। जिसके साथ डोपिंग करवा रहे हैं उसमें कितने हैं, 3 की डोपिंग करवा रहे हैं। तो 3 की डोपिंग कराने से आपको मिलता क्या है, किस प्रकार से पी टाइप का निर्माण होता है और किस प्रकार से इसमें धारा का चालन होता है, वो पूरा का पूरा अध्ययन देख लेते हैं आज। ये बना दिया मैंने आप लोगों को। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 1 2 3 रहेंगे, बस 3 ही रहेंगे क्योंकि 3 वाला ही है। तो देखो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये इसने साथ बनाया, इसके साथ इसने बनाया कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि सहसंयोजी आपस में ये 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव कर लेता है और यहाँ बैंड बन जाते हैं। ये कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बैंड बन जाते हैं। देखो सबने बैंड बना लिए। तो आपको पता होगा यहाँ बैंड बन गया इसके साथ, यहाँ बैंड बन गया, ये जिसमें 4 इसके साथ सब। अब ये इसके साथ बैंड नहीं बना पाया, इसके सामने खाली जगह बच गई, इसके सामने खाली जगह बची है, इस इलेक्ट्रॉन के सामने खाली जगह बच गई। तो क्या कर सकते हैं, अब सुनो आगे की बात, क्या कर सकते हैं, इसमें डोपिंग के द्वारा आपको मिलता है रिक्त स्थान बचता है। ये क्या बच गया, ये रिक्त स्थान बच गया, खाली स्थान बचा, इसको बोलते हैं होल। ये क्या है, होल हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे खाली स्थान बचा जिसके साथ डोपिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन बचा, ये खाली स्थान। यहाँ डोपिंग हो जाती है तो अपने हिसाब में पूरा है, लेकिन इसके साथ खाली स्थान, ये बच गया होल। तो होल बच गया तो क्या हो सकता है कि इसमें यदि सिलिकॉन जर्मेनियम में डोपिंग करवाने के बाद आपको मिलता क्या है, होल मिलता है। याद रखना, होल मिलता है, होल का मतलब क्वार्टर मिलता है। तो इस प्रकार से देखो 10 की घात 10 एटम जहाँ होंगे वहाँ एक होल मिलता है, एक होल पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से होंगे, बहुत से एटम होते हैं, तो कितने होल मिल जाएंगे बताओ। यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो एन टाइप अर्धचालक कैसे बना, फ्री इलेक्ट्रॉन से बना। और पी टाइप कैसे बना, ये होल से बनता है, ठीक है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या बहुत अधिक होती है। होल मतलब कि क्वार्टर होल बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर बोल दो, वीबर बोल दो। तो क्या लिख सकते हैं, पी टाइप प्रचालक में होल 0 दर्शाते हैं। ये इसकी बहुलता होती है, किसकी, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये याद रखने वाली बात आती है। तो होल का निर्माण होते ही क्या हो गया, होल का निर्माण होते ही, होल का निर्माण हुआ, होल की संख्या बढ़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होल की संख्या बढ़ी 0, मतलब होल की संख्या बढ़ी तो क्या हुआ, रजिस्टिविटी का मान, कंडक्टिविटी का मान बढ़ गया, सॉरी कंडक्टिविटी का मान बढ़ा, रजिस्टिविटी का मान घटा और धारा का चालन हुआ, धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार अशुद्धि की डोपिंग कराने के बाद अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ी, ये चालकता बढ़ गई, प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान घट गया। तो अशुद्धि से क्या मिला, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है,
सहसंयोजी बंध बनाए, लेकिन एक रिक्त स्थान बच गया, जिसे कहते हैं एक होल का निर्माण होता है। तो अशुद्धि के 3 इलेक्ट्रॉन लिख लेना, अशुद्धि के 3 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाता है उसके सामने एक खाली स्थान रह जाता है, जिसको होल कहते हैं, कोटक कहते हैं, व्यूअर कहते हैं। तो क्या हो गया, पी टाइप अर्धचालक में क्या हो गए, होल की संख्या अधिक हुई, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एन टाइप में धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो, और पी टाइप में धारा का चालन होल के कारण होता है, याद रखना। अब देखो वहां एन टाइप में आवेश कौन सा, एन टाइप पर ऋणात्मक आवेश था, मैंने लिखाना भूल गया। एन टाइप अर्धचालक में ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, और पी टाइप में यहाँ होल पर कौन सा आवेश हो गया, यहाँ पॉजिटिव आवेश होता है, याद रखने बात। होल पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप पॉजिटिव वाले और एन टाइप नेगेटिव, इसलिए पी और एन। आप ये कह सकते हैं पी और एन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ होल्स होते हैं, इसलिए पी टाइप अर्धचालक में होल अशुद्धि होल उत्पन्न करती है, होल उत्पन्न करती है, इसलिए उस अशुद्धि को स्वीकारक अशुद्धि कहते हैं। स्वीकार कर लिया इसने कि मैंने होल उत्पन्न किया है, इसने क्या कर लिया, स्वीकार को उसने क्या कि मैंने आपको दान में दिया ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसने स्वीकार कर लिया कि मैंने होल उत्पन्न करके दिया, आपको स्वीकार कर, इसलिए कहते हैं इस प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि होल उत्पन्न करती है उस अशुद्धि को स्वीकारक अशुद्धि कहते हैं। स्वीकारक अशुद्धि कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, याद रखना है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। काफी बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि पी टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की अशुद्धि की डोपिंग की जाती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी स्वीकारक अशुद्धि की डोपिंग की जाती है। तो बताओ पी टाइप अर्धचालक में, इसमें पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ, इस होल के कारण हुआ। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दोस्तों यही और पी और एन होते हैं। अगली बार पी और एन को जोड़ेंगे और संधि बनाएंगे और इक्विपमेंट का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ बताया था पी और एन अर्धचालक क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग और एक्सट्रेसिंग अर्धचालक क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो, मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और यदि वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार है, आपको समझ में नहीं आया या किसी प्रकार की और आपके मन में कोई शंका व्यक्त होती है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो लिखना, और वीडियो नहीं पसंद आए तो भी लिखना, वीडियो पसंद आए तो भी अपने कमेंट्स में विचार व्यक्त जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।